हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? जय हिंद। सबको सबको जय हिंद सबको। और बताओ कैसे हो? बढ़िया हो ना? अब मस्त है ये। हाँ? क्या चीज? नहीं, पागल। बताइए, कहाँ पढ़ा रहे थे? बेसिक। हाँ देखिए, बेसिक हम लोग क्लियर कर लिए थे। ठीक है, हमने बता दिया था कि क्रम विनिमय नियम किसे कहते हैं, ससारे नियम भी किसे कहते हैं, सारे नियम बता दिए थे। कहा सारे? ठीक है। प्रश्नावली लगवाना है? अच्छा अच्छा अच्छा। चलिए ठीक है। देखिए, हमने बताया था कि बाबू, जो सहचार्य नियम होता है वो भी हम बता दिए थे। सहचार्य नियम भी बता दिए थे आप लोगों को, क्रम विनिमय नियम भी बता दिए थे, और संवरक नियम भी बता दिए थे। 2 मिनट, केवल 2 मिनट। देखिए, जो संवरक नियम होता था बबुआ, जो संवरक नियम होता था, ये धन पूर्णांकों का योग धन पूर्णांक ही होगा। कहता था धन पूर्णांक का योग धन पूर्णांक होगा। अगर ए एक धन पूर्णांक है, बी भी एक धन पूर्णांक है, तो आगे जो रिजल्ट आएगा वो भी धन पूर्णांक ही होगा। वो भी क्या होगा? धन पूर्णांक ही होगा। ये पहला नियम होता था संवरक। उसके बाद जो क्रम विनिमय नियम होता था, क्रम विनिमय याद करिए, क्रम विनिमय नियम में क्या होता था? क्रम का बदल जाना। तब वो क्रम अगर बदल जाएगा तो भी फल क्या होगा? बराबर। यानी कि इसमें अगर दो संख्या लेते हैं, ए प्लस बी, चाहे बी प्लस ए, इन दोनों का जो परिणाम आएगा, इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा, वो क्या होगा बबुआ? सेम होगा। क्या होगा? सेम होगा। और मैंने ये भी बताया था कि क्रम विनिमय नियम गुणा और प्लस का अनुसरण करती है, भागा और घटाव का नहीं करती है। इसका अनुसरण करेगी, भागा और इसका नहीं करेगी। उसके बाद हम एक नियम और बताए थे, सहचारी नियम। कौन बताए थे? सहचारी नियम। जो सहचार्य नियम होता था बबुआ, सहचार्य नियम याद करिए, 3 लोग होते थे, राम श्याम मोहन। दो मिला को लड़ाता था, एक मिला को एक में करता था। यानी कि एक बार राम और श्याम अलग एक में हो गए और मोहन को अलग कर दिए। एक बार क्या कर दिए कि एस और एम को एक में कर दिए, और अलग किसको कर दिए? आर को। एक बार कर दिए एस और एम, नहीं नहीं नहीं, यम और आर, यम और आर को एक में कर दिए और अलग कर दिए एस को। और ये तीनों का जो परिणाम आता था, जो तीनों का रिजल्ट आता था, वो क्या आता था बबुआ? सेम आता था। क्या आता था? सेम। सेम आएगा, इसी को कहते हैं सहचार्य नियम। ये सब लेक्चर और लेक्चर दे दिए थे। आज हमको बताना है प्रश्नावली। ठीक है, रेडी हो ना? आर यू रेडी फॉर द टीचिंग? नो नो नो, टीचिंग नहीं, टीचिंग तो हम है जी, पगला गया है का? आप लोग तो पढ़ेंगे, क्या है? पढ़ेंगे। चलिए ठीक है, हम लोग प्रश्नावली पढ़ते हैं। देखिए बबुआ, हम बताए थे कि अगर प्रश्नावली बताएंगे तो आपको किताब लेकर आना पड़ेगा, और किताब लेकर मैं भी पढ़ाता हूँ। ठीक है, और इसमें से भाई कितना सवाल मैं लिखूंगा, कैसे लिखूंगा बताइए? तो ऐसे नहीं होगा काम ना। तो प्रश्नावली देखिए 1A खोलते हैं, क्लास 9, क्लास 9 1 का ए, क्लास 9 1 का ए। बोलिए समझ में आया इतना कि नहीं? क्लास 9 का 1A। अब यहाँ पर समझिए, इसमें देखिए, इसमें जो पहला सवाल दिया है, इसमें जो पहला सवाल दिया है, कह रहा है 20 और 40 के बीच समस्त धन पूर्णांक ज्ञात करिए। कह रहा है 20 व 40 के बीच समस्त समस्त धन पूर्णांक, सम धन पूर्णांक, सम धन पूर्णांक संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या ज्ञात कीजिए। ये कर रहा है। तो बबुआ तनी दो बात हम बताते हैं। देखिए, अगर ई बीच में कहेगा ना, तो ई दोनों को हमको छोड़ना पड़ता है, 20 और 40 को छोड़ना पड़ता है। लेकिन अगर तक दे देगा, तक जैसे ए से बी तक, तो इसको हम लेकर गिनते हैं। तक या से देगा तो लेकर गिनेंगे, और के बीच में देगा ओकरा छोड़ देंगे। भाई ओकरे बीच में लेना, ओकरा नहीं लेना है। तो कह रहा है 20 और 40 के बीच समस्त, सम भी लेना है, धन भी लेना है, और पूर्णांक भी। मतलब हमको इनके बीच ऐसी संख्या लेना है जो सम भी हो और धन भी हो और पूर्णांक भी हो। समझ में आया बबुआ? तो हम ऐसा करते हैं, 20 के बाद 21 ले सकते हैं? जी सर ले सकते हैं। 20 से 40 के बीच में है, अरे बकलवा कहीं, सम लेना है, विषम नहीं लेना है। और सम हम बताए हैं कि जो 2 से कटेगा ओकरा सम कहेंगे। ये 2 से कटेगा, फालतू मारेंगे, बहुत मार। एकरा लेंगे 22, क्या लेंगे? 22। ओकरे बाद क्या लेंगे? 24, 22 24, क्या लेंगे? 22 24।
उसके बाद 26, क्योंकि ये देखो सम भी है, धन भी है, पूर्णांक भी है। उसके बाद क्या लेंगे 28, फिर 30, फिर 32, उसके बाद 34, उसके बाद 36, उसके बाद 38, बस इतना ही लेंगे और इससे आगे नहीं लेंगे। समझ में आया जी? आगे देखिए दूसरा सवाल इसी पर हम लगाते हैं, समझो ध्यान से। कह रहा है 1 से 10 तक सभी अभाज्य धन पूर्णांक लिखिए। 1 से, देखो आ गया ना वही चीज, 1 से 10 तक, 1 से 10 तक अभाज्य धन पूर्णांक, अभाज्य धन पूर्णांक क्या लिखना है? अभाज्य धन पूर्णांक। एक बात बताओ, अभाज्य संख्या बताया था कि नहीं? याद करिए, हमने बताया था कि जो अभाज्य संख्या होती है जो भाज भाज के नहीं खाती है, मतलब जो अपने व स्वयं को छोड़कर, जो अपने व स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से नहीं करती है, ओकरा कहते हैं भाज्य। भाज्य जो होता है ना, एकदम सॉरी उल्टा बोल दिए जी, भाज्य तो भाज भाज के खाता है। ससुरा इतना खचरा होता है, इतना खचरा होता है कहने का नहीं। भाज्य जो संख्या होती है ना, जो अभाज्य लेना है ना, तो हमने बताया था भाज्य, समझो भाज्य और अभाज्य वहां को बताए थे। भाज्य उसे कहते हैं जो भाज भाज कर खाता है, मतलब हम अपने, मतलब कोई लड़का है और ओकरा भाज्य है, मतलब वो अपने घर तो खेबे करेगा, दूसरे घर भी खाएगा, उसे कहते हैं भाज्य। लेकिन कुछ कुछ लड़का सुशील होता है जो अपने घरे खाएगा और दूसरे घरे नहीं खाएगा, ओकरा कहते हैं अभाज्य। वो भाज के नहीं था। याद करिए गांव में मम्मी लोग कहते हैं कहाँ भाज क्या होता हुआ, मतलब भाज क्या होता, मतलब भाज क्या होता, घूम क्या होता, समझ में आया? इसे कहते हैं भाज्य, मतलब एक व स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से कटेगी तो ओकरा कहते हैं भाज्य, और जो एक व स्वयं से ही कटे ओकरा कहते हैं अभाज्य। हमको वही लेना है, अभाज्य लेना है। तो एक तो स्वयं से ही कटता है, अच्छा दो स्वयं से ही कटता है, दो किसी से कटेगा? एक से, दो से, एक को छोड़ देना है, दो खुद ही है, और उसके बाद 3 लेना है, 3 से कटेगा, 1 से कटेगा। 4 कहेंगे ना 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 सर, याद करिए 4 का हो जाएगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से भी कटेगा, मतलब ई एक को छोड़ना है। आई तो स्वयं हो गया, लेकिन एक्स्ट्रा हुआ कि नहीं, मतलब ई का हो गया भाज्य। अब क्या लेंगे 5, ओकरे बाद 7, 9 लेंगे ना ना ना, ओकरे बाद बस खत्म किया होगा। इतना अभाज्य संख्या, समझ में आया? इतना स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी, तो उतार बबुआ, उतार बबुआ, हो गया। आगे देखिए, देखिए पानी के लिए थोड़ा देखिए तीसरा कह रहा है 2a + 1, 2a + 1, 2a + 1 का क्रमानुयायी, का क्रमानुयायी, इसका क्रमानुयायी बताना है, क्रमानुयायी पूर्णांक बताइए। तो पहले इसका मतलब समझिए, क्रमानुयायी क्या होता है? क्रमानुयायी मतलब जो होता है बबुआ, वो क्रम धन अनुयायी, क्रम धन अनुयायी, क्रम मतलब लाइन से, अनुयायी मतलब आने वाली, क्रम से आने वाली संख्या को कहते हैं क्रमानुयायी। आप पढ़े होंगे अनुवर्ती पूर्ववर्ती, क्या चीज? अनुवर्ती पूर्ववर्ती, अनुवर्ती में एक जोड़ दिया जाता है, पूर्ववर्ती में एक घटा दिया जाता है, और क्रमानुयायी को वही कहते हैं अनुवर्ती। क्या कहते हैं? अनुवर्ती, क्रम से आने वाली। एक बात बताओ बबुआ, अगर 1 है, 1 2 3 4 5 ऐसे लिखते जा रहे हैं, तो आप बताओ अगला संख्या क्या आएगा? 6। आप बाहर से बड़ी चालाक हो जी। एक रह गए 7, वाह, एक रह गए 8। कैसे पता? बोलेंगे सर ये तो क्रम से आ रही है, क्रम से आ रही है सर। 8 के बाद 9 होगा। एक बात बताओ, 8 के बाद 9 होगा तो कितना जोड़ रहे हैं? एक जोड़ रहे हैं कि नहीं? हर संख्या क्रम से जो चलेगी वो 1 के कैटेगरी में आएगी, यानी कि 1 के गैप पर आती है। तो हम भी कर देते हैं एकरा क्रमानुयायी, मतलब इसका क्रमानुयायी करना है तो हम क्या कर देंगे? +1 जोड़ देंगे। क्या कर देंगे? +1 जोड़ देंगे। अगर इसको हल करेंगे तो 2a + 2, ये हो गया आपका क्रमानुयायी। बोलो जी समझ में आया कि नहीं? अब हम आगे चलते हैं चौथा। क्या चलते हैं? चौथा। देखो 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम, 2/3
3 का योगात्मक प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम। तो इसका भी मतलब सुनिए, देखिए बाबू, प्रतिलोम मतलब जो होता है ना, प्रतिलोम, प्रतिलोम मतलब होता है उल्टा, प्रतिलोम मतलब उल्टा, प्रतिलोम मतलब उल्टा, अपोजिट। योगात्मक मतलब तो आप जानबे करते हैं भैया, योगात्मक मतलब होता है जोड़, योगात्मक मतलब जोड़, उल्टा, उल्टा केक और जोड़ का, मतलब योगात्मक प्रतिलोम मतलब योग का उल्टा, योग का उल्टा भाई, प्लस, प्लस का उल्टा का हो माइनस, प्लस का उल्टा माइनस, मतलब 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम का हो जाएगा -2/3, -2/3। बस एक आगे प्लस है तो माइनस लगा देंगे, अगर यहाँ माइनस लगाते हैं तो आगे प्लस लगाते, क्या लगाते हैं, प्लस। इसी को कहते हैं योगात्मक प्रतिलोम। आगे बताए बबुआ, देखिए यहाँ पर समझिए, देखिए पांचवा क्या कर रहा है, पांचवा, पांचवा करें -5 का गुणात्मक प्रतिलोम, -5 का गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम, -5 का गुणात्मक प्रतिलोम। तो गुणात्मक अब अलग हो गया बाबुआ, गुणात्मक प्रतिलोम, गुणा का उल्टा, गुणा का उल्टा। तो एक बात बताओ, गुणा का उल्टा क्या होता है, भागा, गुणा का उल्टा भागा। अब भागा कहेंगे सर एक और भागा कैसे, अरे बाबू एमन न उलाट देते हैं, देखो -5 है ना, एक नीचे एक छिपल है, एक नीचे एक छिपल है, अब एक गुणात्मक प्रतिलोम उलट देंगे, 1/5 या एक आगे माइनस लिख सकते हैं, एक उलट देंगे तो हो जाएगा गुणात्मक प्रतिलोम। समझ में आया। छठवां देखिए, P + Q क्या दिया है, P + Q और P - Q, P - Q का योगात्मक प्रतिलोम, का योगात्मक, योगात्मक प्रतिलोम कर P + Q का और P - Q का योगात्मक प्रतिलोम। अभी अभी मैंने बताया योगात्मक प्रतिलोम मतलब प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। तो बाबू P + Q, P + Q है, P + Q है, अगर एक योगात्मक प्रतिलोम करके तो एक आगे का इधर एकम संख्या है, ये नहीं कि हम अलग अलग करेंगे ना ना, एकम संख्या है तो क्या हो जाएगा बाबू, एकात्मक प्रतिलोम एक आगे प्लस है तो एक आगे क्या लग जाएगा, माइनस। अब एक हल कर लेना, -P + Q, आगे माइनस ठीक नहीं लगता है तो Q - P भी कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं। अगला एक योगात्मक प्रतिलोम करेंगे तो P - Q एक आगे क्या लग जाएगा, माइनस, माइनस को अंदर लेके जाएंगे तो -P प्लस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस Q, -P + Q एक ये भी लिख सकते हैं Q - P, Q - P, सिंपल बात है, हो गया योगात्मक प्रतिलोम, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखेंगे, एक बात बताओ यार, ये भी माइनस, ये माइनस है ना होगा, माइनस होगा तो वही हो जाएगा आंसर, बोल भी नहीं रहा है, हो गया इतना, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, ठीक है। आगे देखो, ज्यादा नहीं ना जी, देखिए छठवां नहीं सतवां, सतवां दिया है, यक्स के किस मान के लिए, यक्स के किस मान के लिए, मतलब हमको एक्स का मान पूछ रहा है, यक्स के किस मान के लिए, किस मान के लिए, यक्स के किस मान के लिए 5 × 3 × 2 बराबर 5 × 3 × x कथन सत्य है। देखो एक को दो विधि से लगा सकते हैं, कह रहा है किस मान के लिए, हमको देखिए साथ ही ये सहचार्य नियम दिख रहा है कि नहीं, सहचार्य नियम दिख रहा है कि नहीं, दो को एक में क्या है, एक उतना। आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन हमको x का मान निकालना है बबुआ, तो एकदम सिंपल है, x का मान निकालना है तो क्या करेंगे, एक कुल गुणा करिए, देखिए 3 दूना के 6, 6 × 5 = 30, एक का बार हो गया, विक्रय गुणा करेंगे तो 5 × 3 = 15 और गोड़े यक्स, हमको यक्स का मान चाहिए तो 10 का 10 और 15 को इन्हें लाएंगे तो 30 और बटा के 15, 15 दूना के 30, x बराबर 2, x बराबर 2, कितना सिंपल है। 8वां देखिए,
8वां कह रहा है कि पूर्णांकों में ऐसी कौन सी संख्या, पूर्णांकों में ऐसी कौन सी संख्या जो स्वयं की योज्य प्रतिलोम होती है, जो स्वयं की योज्य प्रतिलोम, मतलब पूर्णांकों में ऐसी कौन सी संख्या है, पूर्णांकों में ऐसी कौन सी संख्या है जो स्वयं की योज्य प्रतिलोम है, योज्य प्रतिलोम है, मतलब ऐसी कौन सी संख्या जो स्वयं का प्रतिलोम हो, अब प्रभाव भी न पड़े। कहेंगे सर पूर्णांक पहले समझिए, पूर्णांक तो 3 प्रकार के होते थे। पूर्णांक कितने प्रकार के बबुआ? 3 प्रकार के हमने बताया था, एक धन पूर्णांक, एक शून्य पूर्णांक, एक ऋण पूर्णांक। धन पूर्णांक में 1 2 3 डॉट 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 अनंत तक आता था। ऋण पूर्णांक में -1 -2 -3 डॉट 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 माइनस अनंत तक आता था। और शून्य पूर्णांक में केवल शून्य आता था, ये ना। अब इसमें से कोई भी संख्या उठाएंगे, कहेंगे सर 1 लीजिए, तो 1 का बबुआ विपरीत करेंगे, एक रहेगा प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। क्या ये दोनों सेम है? बोलेंगे ना सर ये तो नहीं लेंगे। अब -1 लेंगे, कुछ नहीं ले सकते हैं। एक का क्या लेंगे? 0। देखो 0 के आगे प्लस लगाओ चाहे माइनस, दोनों का बतिया क्या हो जाएगा? सेम। यही होता है खुद का योज्य प्रतिलोम। बोलो समझ में आया? गुड, उतारिए। देखिए अगला, बताएं, देखिए यदि a एक समधन पूर्णांक है, यदि a एक सम पूर्णांक है, एक सम धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक है, तो बताइए संख्या a -1 a +1 भी एक सम होगा या सम या विषम होगा। इसके कहने का मतलब ये है कि अगर a क्या है? सम धन पूर्णांक है। क्या बबुआ? सम धन पूर्णांक है, तो जो संख्या हम दिए हैं a -1 और a +1 वो सम है या विषम में, हमको चेक करके बताइए। तो बाबू हम कोई भी संख्या मानते हैं, a का ऐसा मान मानना पड़ेगा कि जो सम भी हो, धन भी हो, पूर्णांक भी हो। आप कोई भी मान सकते हो। सम मतलब कहेंगे सर छोटका संख्या दुआ लग दीजिए। बोलो सम है कि नहीं बबुआ? सम भी है, धन भी है, पूर्णांक भी है। कहेंगे सर आगे नहीं रख सकते हैं। बाबू तुम्हारा मन करे तो 10 रख दो, लेकिन गुणवा तो आगे जाएगा, घोड़ा ज्यादा चलेगा, तो 2 रखते हैं। ये सम भी है, क्या है? सम भी है, और क्या है जी? सम भी है, धन भी है और पूर्णांक भी है, ये तीनों है। तो हम अगर a का मान 2 रखते हैं तो a -1 और a +1 है, तो a का मान 2 -1 और a का मान 2 +1। एक हल करेंगे, 2 में से 1 गया, 1 बीच में क्या होता है? गुणा। बीच में क्या होता है? गुणा। 2 1 3, 3 1 कम 3। एक बात बताओ, ये संख्या क्या है? बोले सर जी ये तो ओड नंबर आया है। क्या है? ओड नंबर, यानी कि विषम संख्या। मतलब क्या हो जाएगा बबुआ? विषम संख्या। समझ में आया? उतारिए जल्दी से। देखिए एक लोग शायरी लिख रहे हैं, दिखा रहे हैं आप लोगों को। उतारिए उतारिए तब से। देखिए ये एक लोग शायरी लिख के दिए हैं, बोले सर बोलिए। देखिए लिखे हैं, लिखे तो बड़ा अच्छा है, लेकिन क्या जीवन में अपने कर पाएंगे ये?
है। अगर जीवन में कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं कर पाए तो बाबू ये आपका जो शायरी है ना बहुत गंदा साबित होगा, बहुत गंदा। लेकिन शायरी तो बड़ा लाजवाब लिखे हैं आप। कह रहा है कि मत कर तमन्ना किसी को पाने की, कि मत कर तमन्ना किसी को पाने की, बेदर्द होती हैं निगाहें जमाने की। मत कर तमन्ना किसी को पाने की, बेदर्द होती हैं निगाहें जमाने की। तू खुद को बना इतना काबिल कि लोग तमन्ना करे तुझे पाने की। पास है, वाह कितना मस्त शायरी है। थैंक यू। और साथ ही आज का मेरा क्लास भी इतना ही खत्म होता है, बाकी हम लोग कल पढ़ेंगे। धन्यवाद, कल मिलेंगे। एकदम खुशी खुशी जाइए और घर पे जाके ना बाबू आप पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। कहियो बेटा के ना बाबू बड़ी मार मारेंगे, बताते रहे इतनी मार मारता हूँ कहने का हद नहीं। नहीं तो बोर्ड का पेपर आने वाला से पहले आप अभी 10 में जाने वाले हैं, 9 का क्लियर करिए। 10 में 9 का बहुत सारा 10 में दिया होता है, इसलिए आपको बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। यू हैव टू रीड और यू हैव टू रीड मोर देन एनी पर्सन। किसी भी आदमी की अपेक्षा तुमको बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। समझ में आया बबुआ? नहीं नो तो वो झुंझुनो बोझ बजाते रहिएगा, बाकी आप समझिएगा ध्यान से। समझ में आया? आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।